नाज़रीन आदाब, वीडियो भारत में आपका खैर मकदम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसडीपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट एम के फैजी सर गुजरात दौरे पर हैं। क्या कुछ मकसद को लेकर आए हैं? हाल ही में इलेक्शन हुआ, बीजेपी की जीत हो गई गुजरात में, एसडीपीआई को उसमें दिखाई नहीं दी, तो अब कैसे आगे की प्लानिंग कर रहे हैं? अभी एसडीपीआई स्टेट लेवल पे एक लीडर समिट प्रोग्राम किया था, उसमें अटेंड करने के लिए मैं आया हूँ। असल में आने वाले लोकसभा इलेक्शन को लेके हमारे देश के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जी, ये सिस्टम के ऊपर बीजेपी ने हमला कर रहे। अभी सभी पॉलिटिकल पार्टी को दबा के साइलेंट करने की कोशिश में, इसलिए हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम को और मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कैंपेन करने की प्लानिंग में है हम लोग। देश के संविधान और डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो सिस्टम को मजबूत करने बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी आने वाले लोकसभा इलेक्शन की तैयारी में हर स्टेट में लीडरशिप सबमिट करके लीडरों को तैयारी करना। तो आपके यहाँ से भी कंटेस्ट करेंगे लोकसभा इलेक्शन में? हाँ, कंटेस्ट तो हर स्टेट से करेंगे। कंटेस्ट करने से पहले पार्टी सिस्टम और स्ट्रक्चर को मजबूत करने की प्रोग्राम है और अलग अलग लोगों के साथ डायलॉग करना, सबको लेके ये आंदोलन में लेके आना, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। वो काम अभी हम लोग स्टार्ट किया। लेकिन खासतौर से जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति चल रही है और पूरा देश भी हिंदुवादी बनाने जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, तो उसमें कैसे आप लोग को कंटेस्ट करेंगे? देखिए, बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में है, लेकिन हमें ये यकीन है ये हमारे देश में नहीं हो, क्योंकि बीजेपी आम जनता की सियासत के बारे में नहीं सोच रही, आम जनता की तरक्की के बारे में नहीं सोच रही, लेकिन आम जनता को एक फेक एजेंडा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। असल में ये हिंदू राष्ट्र बना के फायदा किसको है? अगर बीजेपी से हिंदू कम्युनिटी को कुछ फायदा है तो अभी तक क्या फ़ायदा दिया है? क्या फ़ायदा हिंदू कम्युनिटी को मिला है? मिला है कॉरपोरेट वालों को, आम हिंदू जनता को कुछ नहीं मिला। इसलिए ये नफरत की सियासत आगे नहीं चलेगा। वो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन देश की मेजॉरिटी जनता है, वो लोग हिंदू राष्ट्र की फेवर में नहीं है। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया, जुनैद का, नासिर का, मुसलमानों को टारगेट बार बार मॉब लिंचिंग के जरिए बनाया जा रहा है, तो एक तरह से ये भी जाहिर हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, इसके लिए मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। असल में वो इसलिए नहीं है। यहाँ पे दो इशू है। एक साइड गाय के नाम पे नहीं है तो और किसी नाम पे मुसलमान के ऊपर हमला कर रहे हैं जी। ये सिर्फ मुसलमान के ऊपर नहीं है, क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर भी है, दलित कम्युनिटी के ऊपर भी है। लेकिन इसमें विपक्ष पार्टियां जैसे कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टियां ये इशू को अभी तक एड्रेस नहीं कर रहे। ये मॉब लिंचिंग हो, दूसरी हमला हो, उसके बारे में कांग्रेस अभी तक ये इशू को एड्रेस नहीं कर रहे, इसलिए एक मामूली बात हो गया है। उसका मतलब ये नहीं है पूरे देश की जनता ये मॉब लिंचिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस इसमें एक सॉफ्ट हिंदुत्व की एजेंडा निभाने की कोशिश में, वो लोग भी वही हिंदुत्व एजेंडा प्ले करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एसडीपीआई की डिमांड ये है, ये दोनों से हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम मजबूत नहीं होगा। अगर होना है तो सॉफ्ट हिंदुत्व छोड़ के
संविधान की आधार पे काम करने के लिए कांग्रेस सामने आना है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व को छोड़ना है। लेकिन कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है, उसके अंदर जब यक्सा सिविल कोड नाफिज हो जाएगा तो सॉफ्ट हिंदुत्व कहाँ रह जाएगा। लोगों को एक ही जैसा कानून को फॉलो करना पड़ेगा और बहुत सारे मसाइल जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं उनको सामना करना पड़ेगा। एक दिन ये कानून भी पास कर लिया जाएगा, मंजूर हो जाएगा, तब क्या करेंगे? नहीं, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है तो उसमें ये सिर्फ मुसलमान को नहीं, हमारे देश में तकरीबन 200 से ज़्यादा सिविल कोड है। ये सभी सिविल कोड को एक ही करके गए तो ये सिर्फ मुसलमान के इशू नहीं है, अलग अलग कम्युनिटी के इशू। इसमें सरकार सबसे पहले ये सिविल कोड कट करना नहीं है तो किसी जगह के नाम चेंज करना, वो छोड़ के जनता को रोजगारी देना, रोजगारी और नौकरी देने की प्लान होना चाहिए और बच्चे को एजुकेशन और इलाज देने की प्रोग्राम होना चाहिए। महंगाई वो रोकने की कुछ प्रोग्राम होने चाहिए। ये जगह के नाम चेंज करना नहीं है तो दूसरी एयरपोर्ट की नाम चेंज करना, किसी एजुकेशन इदारे की नाम चेंज करना, वो हमारे देश की बड़ी बात नहीं है। इसलिए असली मुद्दे पे बीजेपी आना चाहिए और नहीं आए तो ये जनता धीरे धीरे वो समझ में आ जाएगा, उसके बाद देश में चेंज भी हो जाएगा। लेकिन जो आवाज़ उठाता है उसे तो जेलों में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि वो ज़िंदगी भर जेल में सड़ जाता है। तो कैसे मतलब लोग आवाज़ उठाएंगे? देखिए, हर दुनिया में ऐसा है, कुछ जालिम लोग आके ये सबको जेल डालने की कोशिश करेंगे। इमरजेंसी के पीरियड में इंदिरा गांधी ने क्या किया है, फिर लास्ट क्या हुआ है। हमारे देश के सभी जनता को जेल में डाल के फिर आराम से सरकार चलाना उतना आसानी काम नहीं। एक या दो बंदे को नहीं है तो 4-5 पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जेल में डाल सकता है। देश की पूरी जनता को कैसे डालेंगे जेल में? जी, जैसे पीएफआई का मसला आया तो एसडीपीआई के ऊपर भी हमला बोला गया, एसडीपीआई के लोगों को हिरासत में लिया गया। माने वो कुछ लोगों को ऊपर इल्ज़ाम लगा के जेल में डालेंगे। एसडीपीआई के नाम पे दूसरे कुछ बोलने का नहीं है, इसलिए ऐसा डालने के लिए। लेकिन सभी तो बाहर आया, अदालत में जाहिर हो गया ये लोग बेकसूर है, जाहिर आ गए, ये तो होगा। लेकिन सिर्फ जेल में डाल के सभी को दबाने की कोशिश है ना, ये सक्सेस नहीं होगा। जी सर, एक सवाल और है कि आप गुजरात आए हैं तो किस तरह की यहाँ की पॉलिटिक्स देखते हैं? इलेक्शन में जो रिजल्ट आपका नहीं आया तो आगे किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी जो पार्टी है वो मजबूती से काम कर सके? देखिए, सिर्फ एक इलेक्शन से सारे रिजल्ट आएगा बोल के एक सोच हमको नहीं, क्योंकि एसडीपीआई एक नए पार्टी है, नए विचार है। ये लोगों के अंदर प्रचार होने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग एक आइडियोलॉजिकली काम करने वाला पॉलिटिकल पार्टी है। ये पार्टी में किसी व्यक्ति को दिखा के शो ऐसा कुछ नहीं, इसलिए लोगों को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। समझ है तो फिर आराम से काम हो जाए, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अभी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग कमेटी बनाया है, स्ट्रक्चर बना रहे और सबको पॉलिटिकल एजुकेशन दे रहे, क्योंकि हम लोग सामाजिक इंसाफ बोल के एक बड़ी मकसद के लिए काम, इसमें दलित, ओबीसी, मुस्लिम, दूसरी माइनॉरिटी के लोग सभी को इकट्ठा करें। सभी को इंसाफ की ज़रूरत है, वो इंसाफ के लिए लड़ना है। ये तो क्या है, ये पॉलिटिक्स की मकसद वो हम लोग को समझा के आ गया। हम तो जल्दबाजी नहीं है, इस इलेक्शन में वोट मिला नहीं मिला इसलिए ख़त्म करना बोल के नहीं है। हम लोग बहुत आराम से काम करेंगे। तो लोग जुड़ रहे हैं? बहुत लोग जुड़, क्योंकि एसडीपीआई के नाम पे कितने इल्ज़ाम लगाया है, हमारे पार्टी लीडरों को अरेस्ट किया है, फिर भी लोग हमारे साथ दे रहे, पार्टी में ज्वाइन कर रहे, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में और नए नए कमेटी फॉर्म कर रहे हैं, ये तो हो रहा है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एमके फैज़ी साहब जो बता रहे थे कि एसडीपीआई किस तरीके से काम कर रही है और गुजरात में भी उनके कैडर बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की हक की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई एसडीपीआई लड़ रही है। लोकसभा इंतखाबात में भी वो हिस्सा लेने वाली है, अपने कैडर उतारने वाली है। अब देखना दिलचस्प है कि आगे एसडीपीआई क्या करती है और सियासी नुमाइंदगी एसडीपीआई की किस तरह से आने वाले दिनों में रहती है। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा।